ओम शांति। 28 जनवरी 2021 बाबा के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे कभी भी मिथ्या अहंकार में नहीं आओ। इस रथ का भी पूरा पूरा रिगार्ड रखो। बाबा कहते कभी भी हमें अहंकार में नहीं आना है और ब्रह्मा बाबा का भी पूरा पूरा रिगार्ड रखना है। प्रश्न है, तुम बच्चों में पद्मा पदम भाग्यशाली कौन और दुर्भाग्यशाली कौन? बच्चों में ही बाबा कहते भाग्यशाली भी हैं और दुर्भाग्यशाली भी हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं कौन से बच्चे भाग्यशाली हैं और कौन से दुर्भाग्यशाली। बाबा समझाते, जिनकी चलन देवताओं जैसी है, जो सबको सुख देते हैं, वे है पद्मा पदम भाग्यशाली। और जो फेल हो जाते हैं उनको कहेंगे दुर्भाग्यशाली। कोई कोई महान दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं, वे सबको दुख देते रहते हैं, सुख देना जानते ही नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे अपनी अच्छी रीति संभाल करो, सबको सुख दो, लायक बनो। तो बाबा कहते जो देवताओं जैसी चलन चलते हैं, सबको सुख देते हैं, वो पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे, और जो दूसरों को दुख देने के निमित्त बनते हैं वो दुर्भाग्यशाली बच्चे कहे जाते, वो फेल भी हो जाते हैं। बाबा कहते ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, तुम इस पाठशाला में बैठ ऊंच दर्जा पाते हो, दिल में समझते हो हम बहुत ऊंचते ऊंच स्वर्ग का पद पाते हैं। ऐसे बच्चों को तो खुशी बहुत होनी चाहिए। अगर सबको निश्चय है तो सब एक जैसे तो हो ना सके। फर्स्ट से लास्ट नंबर तक तो होते ही हैं। पेपर्स में भी फर्स्ट से लास्ट नंबर तक नंबर होते हैं। कोई फेल भी होते हैं, कोई पास भी होते हैं। तो हर एक अपनी दिल से पूछे, बाबा जो हमको इतना ऊंच बनाते हैं, मैं कहाँ तक लायक बना हूँ? फलाने से अच्छा हूँ व कम हूँ? बाबा कहते अपनी चेकिंग करो। बाबा जो मुझे इतना ऊंच बना रहे हैं, तो मैं कहाँ तक ऊंच बना हूँ? ये पढ़ाई है ना, देखने में भी आता है जो कोई सब्जेक्ट में कमज़ोर होते हैं तो नीचे चले जाते हैं। भल मॉनिटर होगा तो भी कोई सब्जेक्ट में कम होगा तो नीचे चला जाएगा। विरला ही कोई स्कॉलरशिप लेते हैं। ये भी स्कूल है। तुम जानते हो हम सब पढ़ रहे हैं। इसमें पहली पहली बात है पवित्रता की। बाप को बुलाया है ना पवित्र बनने के लिए। अगर क्रिमिनल आई काम करती होगी तो खुद फील करते होंगे। बाबा को लिखते भी हैं, बाबा हम इस सब्जेक्ट में कम हैं। बाबा कहते हर एक बच्चा अपने को चेक करता है, जानता है अपने आप को कि हम कौन से सब्जेक्ट में, कौन सी धारणा में कम हैं। तो बाबा कहते बच्चे बाबा को लिखते भी हैं कि हम इस सब्जेक्ट में कम हैं। स्टूडेंट की बुद्धि में ये ज़रूर रहता है हम फलानी सब्जेक्ट में बहुत कम हूँ। कोई ऐसे भी समझते हैं हम फेल होंगे। इसमें पहले नंबर की सब्जेक्ट है पवित्रता। बहुत लिखते हैं बाबा हमने हार खाई, तो उसको क्या कहेंगे? उनकी दिल समझती होगी अब मैं चढ़ नहीं सकूंगा। तुम पवित्र दुनिया स्थापन करते हो ना, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही ये है। बाप कहते हैं बच्चों मामेकम याद करो और पवित्र बनो तो इन लक्ष्मी नारायण के घराने में जा सकते हो। टीचर तो समझते होंगे ये इतना ऊंच पद पा सकेंगे या नहीं। वे है सुप्रीम टीचर। ये दादा भी स्कूल तो पढ़ा हुआ है ना। कोई कोई लड़के भी ऐसे खराब काम करते हैं जो आखिर मास्टर को सजा देनी पड़ती है।
आगे बहुत ज़ोर से सजाएं देते थे। अभी सजा आदि कम कर दी है तो स्टूडेंट और ही जास्ती बिगड़ते हैं। आजकल स्टूडेंट कितना हंगामा करते हैं। स्टूडेंट को न्यू ब्लड कहते हैं ना। ये देखो क्या करते हैं, आग लगा देते हैं, अपनी जवानी दिखाते हैं। ये है ही आसुरी दुनिया। बाबा कहते कैसे हो गए अभी के स्टूडेंट भी। दुनियावी स्टूडेंट की बाबा बात कर रहे हैं कि वहाँ पर भी क्या करते हैं, टीचर उनको फिर सजा देते हैं जो ऐसे बिगड़े हुए बच्चे होंगे। लेकिन बाबा कहते आजकल तो सजा भी नहीं दे सकते हैं। तो बाबा कहते ये है ही आसुरी दुनिया। जवान लड़के ही बहुत खराब होते हैं, उनकी आंखें बहुत क्रिमिनल होती हैं, देखने में तो बड़े अच्छे आते हैं। जैसे कहा जाता है ना, ईश्वर का अंत नहीं पाया जाता, ऐसे उनका भी अंत नहीं पाया जाता कि ये किस प्रकार का मनुष्य है। कैसे लगता है जैसे बाबा ने अभी के समय पर ये मॉडल चलाई हो। बाबा कहते अभी तो देखकर लगेगा ही नहीं, देखेंगे तो लगेंगे ऐसे अच्छे अच्छे घर के रॉयल बच्चे हैं, और चलन देखेंगे तो बाबा कहते सोच में पड़ते हैं कैसी ये चलन चलते हैं बच्चे। तो बाबा कहते ऐसे उनका भी अंत पाया नहीं जाता कि ये किस प्रकार का मनुष्य है। हाँ, ज्ञान का बुद्धि से पता पड़ता है। ये कैसे पड़ता है, इनकी एक्टिविटी कैसी है। बाबा कहते बाहर के स्टूडेंट्स को तो देख के नहीं जान सकते ये अंदर से कैसे होंगे, कितने बिगड़े हुए हैं, कितने सुधरे हुए हैं। लेकिन बाबा कहते जो गॉडली स्टूडेंट है उनकी चलन से पता चलता है, एक्टिविटी से पता चलेगा कि ज्ञान की कितनी धारणा की हुई है। बाबा कहते कोई तो बात करते हैं जैसे मुख से फूल निकलते हैं, कोई तो ऐसी बात करते हैं जैसे पत्थर निकालते हैं। देखने में बहुत अच्छे पॉइंट्स आदि भी लिखते हैं, परंतु है पत्थर बुद्धि। बाहर का शो है, माया बड़ी दुष्टर है, इसलिए गायन है आश्चर्यवत सुनंती। अपने को शिव बाबा की संतान कहलवानती, औरों को सुनावंती कथंती, फिर भागंती अर्थात ट्रेटर बनंती। ऐसे नहीं, होशियार ट्रेटर नहीं बनते हैं, अच्छे अच्छे होशियार भी ट्रेटर बन जाते हैं। उस सेना में भी ऐसा होता है ना, एरोप्लेन सहित ही दूसरे देश में चले जाते हैं। यहाँ भी ऐसा होता है। स्थापना में बड़ी मेहनत लगती है, बच्चों को भी पढ़ाई में मेहनत, टीचर को भी पढ़ाने में मेहनत होती है। देखा जाता है ये सबको डिस्टर्ब करती हैं, पढ़ते नहीं हैं तो स्कूल में हंटर लगाते हैं। ये तो बाप है, बाप कुछ भी नहीं कहते हैं। बाप के पास ये कानून नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल शांत रहना होता है। बाप तो सुखदाता प्यार का सागर है, तो बच्चों की चलन भी ऐसी होनी चाहिए ना जैसे देवताएं होते हैं। तुम बच्चों को बाबा सदैव कहते हैं तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो, परंतु पद्मा पदम दुर्भाग्यशाली भी बनते हैं। जो फेल होते हैं उनको तो दुर्भाग्यशाली कहेंगे ना। बाबा जानते हैं अंत तक ये होता रहता है, कोई ना कोई महान दुर्भाग्यशाली भी जरूर बनते हैं। चलन ऐसी होती है जो समझा जाता है ये ठहर नहीं सकेंगे, इतना ऊंच बनने लायक नहीं है, सबको दुख देते रहते हैं। सुख देना जानते ही नहीं तो उनकी हालात क्या होगी। बाबा कहते बाबा तो सबकी एक्टिविटी देखते हैं, जानते हैं, तो दूसरे को दुख देने वाला बाबा कहते उसकी हालत क्या होगी, अंत में फेल हो जाएंगे। इतना ऊंच बनने लायक नहीं है, सबको दुख देते रहते हैं। सुख देना जानते ही नहीं तो उनकी हालत क्या होगी। बाबा सदैव कहते हैं बच्चे अपनी अच्छी रीति संभाल करो,
ये भी ड्रामा अनुसार होने का है और ही लोहे से भी बदतर बन जाते हैं। सो भी अच्छे अच्छे कभी चिट्ठी भी नहीं लिखते हैं। तो बाबा आज हमें फिर से याद दिला रहे हैं। बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं जो बाबा को कभी चिट्ठी नहीं लिखते। तो बाबा कहते बेचारों का क्या हाल होगा। बाप कहते हैं मैं आया हूँ सर्व का कल्याण करने। आज सर्व की सद्गति करता हूँ, कल फिर दुर्गति हो जाती है। तुम कहेंगे हम कल विश्व के मालिक थे, आज गुलाम बन गए हैं। अभी सारा झाड़ तुम बच्चों की बुद्धि में है। ये वंडरफुल बाबा कहते झाड़ है। मनुष्यों को ये भी पता नहीं है। अभी तुम जानते हो कल्प माना पूरे 5000 वर्ष का एक्यूरेट झाड़, 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। इस बेहद के झाड़ की तुम बच्चों को अभी नॉलेज मिल रही है। नॉलेज देने वाला है वृक्षपति। बीज कितना छोटा होता है, उनसे फल देखो कितना बड़ा निकलता है। ये फिर है वंडरफुल झाड़। इनका बीज बहुत छोटा है। आत्मा कितनी छोटी है, बाप भी बहुत छोटा, इन आंखों से देख नहीं सकते हैं। भल विवेकानंद का बतलाते हैं, उसने कहा ज्योति उनसे निकल मेरे में समा गई। बाबा कहते ऐसी कोई ज्योति निकल कर फिर समा थोड़ी सकती है। बाबा पूछते क्या निकला, ये समझते नहीं। ऐसे ऐसे साक्षात्कार तो बहुत होते हैं, परंतु वो लोग मान देते हैं, फिर महिमा भी लिखते हैं। भगवान उवाच कोई भी मनुष्य की महिमा है नहीं। महिमा है तो सिर्फ देवताओं की है, और जो ऐसा देवता बनाने वाला है उसकी महिमा है। बाबा कहते और किसी की महिमा कर नहीं सकते हैं। एक देवी देवताओं की और दूसरा शिव बाबा की, जो हम मनुष्यों को ऐसा देवता बनाते हैं। उसके अतिरिक्त बाबा कहते और कोई भी आत्मा महिमा योग्य नहीं है। भगवानुवाच है। बाबा कहते बाबा ने कार्ड बहुत अच्छा बनवाया था। जयंती मनाना हो तो एक शिव बाबा की। इन लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा बनाने वाला तो शिव बाबा है ना। बस एक की ही महिमा है, उस एक को ही याद करो। ये खुद कहते हैं ऊंच ते ऊंच बनता हूँ, फिर नीचे भी उतरता हूँ। ये किसी को पता नहीं है। ऊंच ते ऊंच लक्ष्मी नारायण ही, फिर 84 जन्मों के बाद नीचे उतरते हैं तत्वम। तो जैसे ये पहली पहली आत्माएं बाबा कहते सतो प्रधान से तमो प्रधान बनती हैं, नीचे उतरती हैं, ऐसी ही सभी आत्माएं फिर नीचे उतरती जाती हैं। तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर क्या बन गए? सतयुग में कौन थे? तुम ही सब थे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजा रानी भी थे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी के भी थे। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। इस सृष्टि चक्र का ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में चलते फिरते रहना चाहिए। तुम चैतन्य लाइट हाउस हो। सारी पढ़ाई बुद्धि में रहनी चाहिए, परंतु वे अवस्था हुई नहीं है, होने की है। जो पास विद ऑनर होंगे उनकी ये अवस्था होगी। सारा ज्ञान बुद्धि में होगा। बाप के लाडले लवली बच्चे भी तब कहलाएंगे। ऐसे बच्चों पर बाप स्वर्ग की राजाई कुर्बान करते हैं। कैसे बच्चों पर? जो बहुत अच्छी अवस्था बनाते हैं, पढ़ाई को बुद्धि में रखते हैं, याद रखते हैं, पास विद ऑनर्स होते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों को फिर बाबा भी बहुत प्यार करते हैं। स्वर्ग की राजाई भी बाबा ऐसे बच्चों को देते हैं। कहते हैं मैं राजाई नहीं करता हूँ, तुमको देता हूँ। इसको निष्काम सेवा कहा जाता है। बाबा अपने लिए कह रहे हैं कि मैं तो कभी भी
सतयुग में नहीं आता, मैं राजाई नहीं करता, तुम बच्चों को ही राजाई देता हूँ। इसी को निष्काम सेवा कहा जाता है। बच्चे जानते हैं बाबा हमको सिर के ऊपर चढ़ाते हैं, तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। ये भी ड्रामा बना हुआ है। बाप संगम पर आकर सबको सद्गति देते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। नंबर 1 हाईएस्ट बिल्कुल पवित्र, नंबर लास्ट बिल्कुल अपवित्र। याद प्यार तो बाबा सबको देते हैं, इसलिए बाबा याद प्यार भी कैसा देते हैं, नंबरवार। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, कभी भी मिथ्या अहंकार नहीं आना चाहिए। बाप कहते हैं खबरदार रहना है, रथ का भी रिगार्ड रखना है। इस द्वारा ही तो बाप सुनाते हैं ना। इसने तो कभी गाली नहीं खाई थी, सब प्यार करते थे। अभी तो देखो कितनी गाली खाते हैं। कई ट्रेटर बन बाहगंती हो गए तो फिर उनकी गति क्या होगी, फेल होंगे ना। बाप समझाते हैं माया ऐसी है, इसलिए बहुत खबरदार रखते रहो। माया किसी को भी छोड़ती नहीं है, सब प्रकार की आग लगा देती है। बाप कहते हैं मेरे सब बच्चे कामचिता पर चढ़ काले कोयले बन गए हैं। सब तो एक जैसे नहीं होते हैं, ना सबका एक जैसा पाठ है। इनका नाम ही है वैशाल्य। कितनी बार कामचिता पर चढ़े होंगे। रावण कितना जबरदस्त है, बुद्धि को ही पतित बना देता है। यहाँ आकर बाप से शिक्षा लेने वाले भी ऐसे बन जाते हैं। बाप की याद बिगर क्रिमिनल आंखें कभी बदल नहीं सकती है। इसलिए सूरदास की कहानी है तो बनाई हुई बात, दृष्टांत भी देते हैं। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। ज्ञान माना अंधियारा, अज्ञान माना अंधियारा, ज्ञान माना सोचरा। कहते हैं ना तुम तो अंधे अज्ञानी हो। अब ज्ञान है गुप्त, इसमें कुछ बोलने का नहीं है। 1 सेकंड में सारा ज्ञान आ जाता है, सबसे इजी ज्ञान है। फिर भी अंत तक माया की परीक्षा चलती रहती है। इस समय को तूफान के बीच में है, पक्के हो जाएंगे, फिर इनका तूफान नहीं आएगा, गिरेंगे नहीं। फिर देखना तुम्हारा झाड़ कितना बढ़ता है। नामाचार तो होना ही है, झाड़ तो बढ़ता ही है। थोड़ा विनाश होगा तब फिर बहुत खबरदार रहेंगे। फिर बाप की याद में एकदम चटक जाएंगे, समझेंगे टाइम बहुत थोड़ा है। बाप तो बहुत अच्छा समझाते हैं, आपस में बहुत प्यार से चलो, आंख नहीं दिखाओ। क्रोध का भूत आने से शक्ल ही एकदम बदल जाती है। तुमको तो लक्ष्मी नारायण जैसी शक्ल वाला बनना है। एम ऑब्जेक्ट सामने है। साक्षात्कार पिछाड़ी को होता है जब ट्रांसफर होते हैं। जैसे शुरू में साक्षात्कार हुए, ऐसे अंत समय में भी बहुत पाठ देखेंगे। तुम बहुत खुश रहेंगे। मिरुआ मौत मलू का शिकार, पिछाड़ी में बहुत सीनरी देखेंगे। तब फिर पछताएंगे भी ना, हमने ये किया। फिर उनकी सज़ा भी बहुत कड़ी मिलती है। बाप आकर पढ़ाते हैं, उनकी भी इज्जत नहीं रखते तो सज़ा मिलेगी ना। बाबा कहते मैं इतनी दूर से आता हूँ, तुम्हें पढ़ाता हूँ, इतना ऊंच बनाने का पुरुषार्थ कराता हूँ, फिर भी नहीं करते तो बाप की इज्जत नहीं रखते। सबसे कड़ी सज़ा उनको मिलेगी जो विकार में जाते हैं या शिव बाबा की बहुत गलानी करने के निमित्त बनते हैं। माया बड़ी ज़बरदस्त है। स्थापना में क्या क्या होता है। तुम तो अभी देवता बनते हो ना, सतयुग में असुर आदि होते नहीं। ये संगम की ही बात है। यहाँ विकारी मनुष्य कितना दुख देते हैं, बच्चियों को मारते हैं। शादी ज़रूर करो,
स्त्री को विकार के लिए कितना मारते हैं, कितना सामना करते हैं। कहते हैं सन्यासी भी रह ना सके, ये फिर कौन है जो पवित्र रह दिखाते हैं। आगे चल समझेंगे भी जरूर, सिवाय पवित्रता के देवता तो बन नहीं सकते। तुम समझते हो हमको इतनी प्राप्ति होती है तब छोड़ा है। भगवानुवाच काम जीत जगत जीत। ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो क्यों नहीं पवित्र बनेंगे। फिर माया भी बहुत पछाड़ेगी ना। ऊंची पढ़ाई है, बाप आकर पढ़ाते हैं। ये सिमरन अच्छी रीति बच्चे नहीं करते हैं तो फिर माया थप्पड़ लगा देती है। माया अवज्ञाएं भी बहुत कराती है, फिर उनका क्या हाल होगा। माया ऐसा बेपरवाह बना देती है, अहंकार में ले आती है, बात मत पूछो। बाबा कहते इतना अहंकार आ जाएगा बच्चों को भी, कैसे माया बाबा कहते एकदम पकड़ती है। नंबरवार राजधानी बनती है तो कोई कारण से बनेगी ना। अभी तुमको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान मिलता है तो कितना अच्छी रीति ध्यान देना चाहिए। अहंकार आया, ये मरा। माया एकदम वर्थ नॉट अ पेनी बना देती है। बाप की अवज्ञा हुई तो फिर बाप को याद कर नहीं सकते। बाबा ने कहा बाबा की अवज्ञा की अगर हमने श्रीमत पर नहीं चले तो फिर बाबा की याद भी हमें ठहर नहीं सकती है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है आपस में बहुत प्यार से चलना है। कभी भी क्रोध में आकर एक दो को आंख नहीं दिखानी है। बाप की अवज्ञा नहीं करनी है। सेकंड पॉइंट है पास विद ऑनर बनने के लिए पढ़ाई बुद्धि में रखनी है। चैतन्य लाइट हाउस बनना है। दिन रात बुद्धि में ज्ञान घूमता रहे। आज का वरदान है सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य के नशे और खुशी में रहने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य के नशे और खुशी में रहने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। सारे विश्व में जो भी धर्म पिताएं व जगत गुरु कहलाने वाले बने हैं, किसी को भी माता पिता के संबंध से अलौकिक जन्म और पालना प्राप्त नहीं होती है। वे अलौकिक माता पिता का अनुभव स्वप्न में भी नहीं कर सकते हैं और आप पद्मा पदमपति श्रेष्ठ आत्माएं हर रोज माता पिता की व सर्व संबंधों की याद प्यार लेने के पात्र हो। स्वयं सर्वशक्तिमान बाप आप बच्चों का सेवक बन हर कदम में साथ निभाता है। तो इसी श्रेष्ठ भाग्य के नशे और खुशी में रहो। बाबा कहते चाहे कोई कितना भी बड़ा महात्मा हो, गुरु हो, कोई भी हो, लेकिन वे भी परमात्मा के साथ माता पिता और सर्व संबंध का अनुभव स्वप्न में भी नहीं करते हैं और ना ही करा सकते हैं किसी को। लेकिन बाबा कहते आप कितनी महान आत्माएं हैं जो ये पूरा ही संगम युग हम इसी खुशी और नशे में रहें कि हमें बाबा द्वारा सर्व संबंधों की रचना मिलती है। भगवान हमारे माता पिता बन हमें वैसी पालना देते हैं। स्लोगन है तन और मन को सदा खुश रखने के लिए
खुशी के ही समर्थ संकल्प करो। तन और मन को सदा खुश रखने के लिए खुशी के ही समर्थ संकल्प करो। अच्छा, ओम शांति। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता। मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता। मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। क्या सोते जगते हर पल, देखूं वही नजारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। सद्ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती। मेरी ही एक की क्या, जग की जगाए ज्योति। सद्ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती। मेरी ही एक की क्या, जग की जगाए ज्योति। हमें हर कदम पे देता शिक्षाओं का इशारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई। जन्मों जन्म की सुंदर तकदीर है बनाई। नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई।
उसी के वो